बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। सर्दियों का मौसम हो और उसमें हरे भरे खेत, उसमें पीले पीले लहलहाते हुए सरसों के फूल और अम्मी जान की चंगेर, साथ में सरसों का साग और मकई की रोटी। आया ना कुछ याद। सोचा आज थोड़ा सा अपना कल्चर दोहरा लें, इसलिए हम मकई की रोटी और सरसों के साग की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले चीज़ें मुतारफ़ करवा दें। मकई के आटे की डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मकई का आटा और 1 कप गंदम का आटा, आधा टीस्पून नमक, थोड़ा सा तेल और साथ नीम गर्म पानी। नॉर्मल तो आप कोई भी आटा गूंदें, तो उसके लिए गंदम का आटा भी अगर हम गूंद रहे हों तो उसके लिए ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो आटा सख्त कर देता है और गर्म पानी ज़्यादा उसको नरम कर देता है। इसलिए हमें नीम गर्म पानी लेना चाहिए। तो चलिए अब साग के बारे में बता देते हैं। साग के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें ले रखी हैं। इधर पाकिस्तान की तो बात ही कुछ और थी। वहाँ पे खेतों में जाना, साग तोड़ के लाना, फिर उसको बॉयल बनाना, पहले उसके छिलके उतारने, उसको काटना और फिर उसको बॉयल करना। इतना ज़्यादा ले आना कि उसको पहले ही बॉयल करके रख देना, उसकी कुटाई कर देनी अच्छे से और फिर कितने दिनों उसको तड़का लगा लगा के खाते रहना। तो इधर की बात कुछ और है। इधर हम कैन ले आते हैं, और भी इजी हो चुका है। पाकिस्तान में भी मिलते होंगे, लेकिन उधर तो हम क्योंकि खेतों से ही तोड़ते थे, वहाँ की तो बात ही कुछ और थी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैन ले आते हैं। कैन में पहले ही साग उन्होंने कुटा भी होता है, उसमें नमक भी ऐड किया होता है और हम सिर्फ इसको तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए एक कैन ही क्योंकि इधर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा अदरक का रखा हुआ है, आधी गट्ठी लहसुन की है, आधा टीस्पून मेरे पास नमक का है और आधे से भी थोड़ी मैंने चुटकी हल्दी की इधर रखी हुई है। और इधर मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे घर में बहुत साफ खाते हैं, सॉरी वो स्पाइसी खाते हैं। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और मक्खन आप कोई भी ले लीजिएगा, क्योंकि मक्खन से बहुत टेस्टी बनता है। जब भी बनाएं मक्खन से ही बनाएं। तो चलिए पहले हम मकई का आटा गूंद लेते हैं। जी, तो एक बोल हमने लिया है, उसमें हम मकई का आटा शामिल करेंगे। 2 कप मैंने आटा लिया था। यहाँ पे 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया हुआ है। साथ इसमें हम नमक शामिल करेंगे और नीम गर्म पानी से हम इसको गूंदेंगे। यहाँ पे तेल भी शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा तेल लेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको गूंद लेंगे। गंदम का आटा हमने इसलिए साथ शामिल किया है क्योंकि ये बहुत जैसे रेत की मानिंद होता है। इसका ये जो मकई का आटा होता है, फिर इसकी वजह से ये सही से जुट जाता है। रोटी बनाने में बहुत आसान हो जाता है। फिर पानी इसमें चूँकि कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और शामिल कर लेते हैं। नॉर्मली आटा गूंदने के लिए हमें खुला बर्तन चाहिए। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने प्लेट ले ली है। तो अब मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी इसमें।
ऐसे करके आपने इसको मसलते रहना है। 2-3 मिनट आपने इसको अच्छे से मसलना है। अगर आपको लगे कि इतना ज़्यादा मसलने से भी आपका आटा टूट रहा है, ऐसे इसके अलग अलग हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा शामिल कर लिया करें। टूटने का मतलब जैसे हम ये गूंद रहे होते हैं तो बिखरता होता है साथ। अब ये नहीं बिखर रहा, इसका मतलब है ये रेडी हो चुका है। अब हम साग तैयार करते हैं। जी, तो साग के लिए हम पहले लहसुन अदरक को कूट लेते हैं। आधी गट्ठी मैंने ली थी लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का। जी, तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने बना लिया है। अब हम साग बनाना शुरू करते हैं। जी, तो चूल्हे को हाई फ्लेम पे करके हंडिया मैंने चढ़ा दी है। अब इसमें हम मक्खन डालेंगे। थोड़ा सा मक्खन ज़्यादा ही डालेंगे, फिर ज़्यादा टेस्टी बनता है। हम चाहते तो लहसुन अदरक का पेस्ट मशीन से भी बना सकते थे, लेकिन मशीन से तो फिर मशीनी टेस्ट ही आता है, तो बेहतर है हम कूंडी डंडे से ही बना लें। इसका टेस्ट अलग ही होता है, ट्राई कीजिएगा। मक्खन हमारा पिघल चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने लो कर दी है क्योंकि ज़्यादा जल रहा था हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों को थोड़ा सा ही भूनेंगे। भूनते वक्त भी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें साग डाल देंगे। बाज़ लोग चावलों के साथ भी साग खाते हैं। जो लोग चावलों के साथ खाना चाहते हैं वो इसको ऐसे ही रहने देंगे, मेल्ट हुआ हुआ पतला सा इस तरह। और जो लोग रोटी के साथ खाना चाहते हैं वो इसमें थोड़ा सा आटा छिड़क लिया करें। पाकिस्तान में तो होता था ना, जब हम कुटाई करते थे साग की तो साथ हम उसमें थोड़ा सा आटा भी शामिल करते थे, फिर वो कहीं जाके थिक होता था। हम क्योंकि मकई की रोटी के साथ साग बना रहे हैं, यानी कि रोटी के साथ बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें आटा शामिल करेंगे। बहुत थोड़ा सा आटा मैंने लिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आपको लगे अभी भी साग हमारा पतला है तो थोड़ा सा और आटा डाल लीजिए। आटा डालते वक्त इस तरह हिलाते जाइएगा साथ में, ताकि आटा आपका कहीं जाके इकट्ठा ना हो जाए। जी, तो साग हमारा थिक हो चुका है। अब ये ठंडा हो जाएगा जब ये और थिक हो जाना है। अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे क्योंकि रेडी हो चुका है साग हमारा। अब हम रोटियां बना लेते हैं मकई के साथ में। जी, तो तवा हमने रख दिया चूल्हे पे। अब पहले हम इसके बॉल्स बना लेते हैं आटे के। दो तीन बॉल्स हमने बना लिए आटे के। इधर इस तरह हम ले लेंगे थोड़ा सा आटा और फिर हम इसको बेलेंगे। देखिए, बहुत इजी हमारी रोटी मकई की तैयार हो रही है। जी, तो ये देखिए एक रोटी हमारी बेक हो चुकी है। अब हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह कर लेंगे। हल्का सा झटकेंगे, ज़्यादा नहीं झटकना वरना फट जाएगी आपकी रोटी। हल्के हाथों से
इस तरह करके डाल देना है। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगाइए, चाहे मकई की रोटी बना रहे हैं चाहे गंदम की। ज़्यादा खुश्का लगाएंगे तो आपके जो रोटियां हैं वो पड़ जाएंगी। रोटी एक साइड से बेक हो चुके हैं, अब इसको हम कर लेंगे इस तरह। कैसे फूल रही है देखिए जी। तो ये देखिए रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट गरम गरम रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो साथ इस पे थोड़ा सा मक्खन भी लगा लें, फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। बाज़ लोग क्योंकि नहीं पसंद करते मक्खन, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आप रोटी को ज़्यादा नरम रखने के लिए उसको थोड़ा मोटा बना लीजिए जी। तो ये रही मकई की रोटी और सरसों के साग की फाइनल लुक। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस कोरोना वायरस जैसी वबा से हम सबको महफूज रखे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहदार।